लेट्स से आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है पर बजट कम है या मे बी है ही नहीं। अब आप सोचोगे कि यार अगर पैसा नहीं लगा सकते तो क्या ई कॉमर्स बिजनेस कर ही नहीं सकते। ऐसा ना बिल्कुल नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस पे फ्री में ट्रैफिक यानी कस्टमर्स और सेल्स लेके आ सकते हो। अब देखो तरीके कई सारे, जैसे एसईओ, पिंटरेस्ट यूज करके, यूट्यूब पे कंटेंट बना के, ब्लॉगिंग करके, पर मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे रिजल्ट्स बाकी के कंपैरिजन में जल्दी आ सकते हैं। और ये तरीका मैंने खुद फॉलो किया है। इनफैक्ट तरीका फॉलो करने के रिजल्ट्स दिखा देता हूं, उससे आपको बेटर समझ आएगा कि मैं बात किस चीज के बारे में कर रहा हूं। आपको दो चीजें दिखेंगी। एक है कि जो क्रिएटर है उन्होंने मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट, मेरे क्लोथिंग ब्रांड का एक शर्ट पहना हुआ है, प्रोडक्ट पहना हुआ है, और साइड में एक स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं उनकी ऑडियंस का कि उनके ऑडियंस में फॉलोअर्स कितने हैं। एंड याद रखना ये सारे फ्री वाले सारा कुछ जो भी आप देख रहे हो सब कुछ फ्री में हुआ है, ठीक है। ये एक और आ गया, ये एक और देख लो। देखो 200 के फॉलोअर्स हैं, 130 के फॉलोअर्स हैं, और इसमें तुम्हें स्टोरीज, रील्स, फोटो सब का कॉम्बिनेशन दिखेगा। 40 के आसपास, 22 के, 132 के, 155 के, 36 के, 130 के, 164 के, 121 के, 200 के, 90 के, 90 के अगेन, 40 के आसपास, 250 के, 167 के, 15 के, और ये हो गया 50 के। अच्छा, तो ये बताने से कि ये तरीका आपको फॉलो कैसे करना है ना, मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको करना कैसे और ये हम करते कैसे हैं। चलो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ हमने एक सिंपल चीज करी जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम बाटर कोलैबोरेशंस, और हमने कोई भी पैसा स्पेंड नहीं किया इस कंटेंट को पाने के लिए, इस ट्रैफिक और इन सेल्स को पाने के लिए। बस पे किया तो पे किया प्रोडक्ट की शिपिंग और प्रोडक्ट के लिए, जो कि काफी कम होता है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप खुद के लिए कैसे कर सकते हो, बात कर लेते हैं शिपिंग पार्टनर की जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं, जिसका नाम है डिलीवरी। डिलीवरी के डिलीवरी वन प्लेटफॉर्म को यूज करके आप इंडिया की 99.5% पॉपुलेशन को ऑर्डर डिलीवरी करवा सकते हो। साथ ही साथ आपको डिलीवरी वन पर कुछ काफी वैल्यू एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि एड्रेस वेरिफिकेशन, एनडीआर मैनेजमेंट, फ्री कैश ऑन डिलीवरी रेमिटेंस और ऑटोमेटेड व्हाट्सएप ऑर्डर कॉन्फर्मेशन मैसेजेस। और डिलीवरी का शॉपिफाई के साथ वन क्लिक इंटीग्रेशन भी है। ये करने के लिए आपको one.delivery.com पे जाना है और आज ही डिलीवरी वन को यूज करना शुरू करना है। अब बात करते हैं कि आप भी ये प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकते हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, 3 स्टेप फॉलो करके। सबसे पहले आपको ना इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं जो कि उस जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो उस नीश के हैं। इसका एक एग्जांपल भी दूंगा तुम्हें। सेकंड, आप इन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना स्टार्ट करोगे। आइडियली मैं बोलूंगा 10 इन्फ्लुएंसर्स अ डे रीच आउट करो जिनके 30,000 से कम फॉलोअर्स हैं, लाइक आई सेड। एंड इन लोगों को आप क्या करोगे, आप एक फ्री गिफ्ट ऑफर करोगे अपने ब्रांड का, और वो गिफ्ट रेलेवेंट होना चाहिए, जो आपको पता है कि इस इंसान के सच में काम आएगा और वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड बहुत ही स्मार्टली जब आप उनसे बात करोगे, आपको सही तरीके से आपको उनको ये चीज बोलनी है दैट वी वुड लव टू सेंड दिस टू यू, और बड़ा प्यार से आपको उनसे पूछना है कि क्या वो एक्सचेंज में आपको एक पीस ऑफ कंटेंट दे सकते हैं, आपको टैग करके, आपके इंस्टाग्राम पेज को टैग करके। कुड बी अ स्टोरी, कुड बी अ रील, और कुड बी अ फोटो ऑल्सो, जहां से आपको ट्रैफिक और कस्टमर्स आएंगे। और इस चीज का एक और फायदा है, ये कंटेंट मिलेगा जो कि मैं अभी आपको बताता हूं। और थर्ड, एक बार सब कंफर्मेशन हो जाए, आपने डिटेल्स उनकी ले ली, डिलीवरी, साइज, जो भी आपको एड्रेस वगैरह लेना है, आप उस प्रोडक्ट को फ्री में अपने इस क्रिएटर को, अपने इस इन्फ्लुएंसर को शिप कराओगे। एंड वंस दे रिसीव द प्रोडक्ट दे विल टैग यू विल, बहुत जेंटली आप उनको फॉलोअप करोगे, वो आपको टैग करेंगे, मेंशन करेंगे, और वहां से आपके पास आएंगे फॉलोअर्स, ट्रैफिक और कस्टमर्स। अब मान लेते हैं कि आपको ना फिटनेस नीश में कुछ सेल करना है। मे बी इट इज समथिंग लाइक अ पुशअप बार, जैसे ये ऐसा कुछ पुशअप बार बेचना है, या मान लो आपको ये टी शर्ट बेचनी है, तो कैसे करें। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मोबाइल पे जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोसेस को आप फिटनेस नीश के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और फिर आप सेम ही प्रोसेस किसी भी नीश और किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो जिसके लिए आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है। ओके, मैं आ गया हूँ अपनी इंस्टाग्राम ऐप पे। यहाँ पे मान लो मैं सर्च करता हूँ फिटनेस इंडिया, और अज्यूम करते हैं कि मेरे को मेल इन्फ्लुएंसर चाहिए। मेरे को यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर मिले, इनका नाम है दशरोज आलम। कूल। अब इनके देखो 40K के आसपास फॉलोअर्स हैं, विच इज़ फाइन। 30-40K इज़ नॉट बैड, इनको फॉलो कर लेना। और इन सारे क्रिएटर्स का जो डेटा है वो हम एक शीट में डालेंगे, जो शीट मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। एक ट्रिक बताता हूँ, जब आप इनको फॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम ना आपको काफ़ी सजेशन देने लग जाएगा इनसे सिमिलर प्रोफाइल्स के। जैसे ये एक प्रोफाइल है, 20K फॉलोअर्स है, इसको फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही विसेज बाय साइरस है, देखो सेम ऑडियंस है, फॉलो कर लो। हर्ष है, इनको फॉलो कर लो।
निखिल रावल है, इनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ है ऑडियंस का, और रजत बेदी इनका ज़्यादा है। तो अभी हम छोटे क्रिएटर्स से ट्राई करना शुरू करते हैं। ये भी देखो अच्छा प्रोफाइल है, इसको फॉलो करो। ये सारी बॉडी बिल्डिंग में है, राइट। जब आप इन क्रिएटर्स के प्रोफाइल को फॉलो करोगे ना, बस एक चीज़ याद रखना कि इनका ना एंगेजमेंट होना चाहिए प्रोफाइल पे। अब जैसे इनके कंटेंट पे देखो रेगुलर कंसिस्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं, तो ये क्रिएटर को हम डेफिनेटली वी कैन गो हैड विद दिस पर्टिकुलर क्रिएटर। अगर इनके सजेशन फिर देखने हैं तो फॉलो करो, नीचे आ जाएगा। जैसे प्रियांक चतुर्वेदी है, तो इनके कंटेंट पे क्या एंगेजमेंट आ रही है, तो फॉर मतलब आपको कंसिस्टेंट ये देखना कि कंसिस्टेंटली व्यूज़ या इंटरेक्शन आ रही हो, तो वो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, फॉलोअर्स फेक होते हैं, कि आपको दिखेगा कि भाई 50-60 हज़ार फॉलोअर्स हैं लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं 100-150, तो ऐसे प्रोफाइल से आपको दूर रहना है। तो अब आप ऐसे क्या करोगे, आप ऐसे क्रिएटर्स वगैरह ढूंढते रहोगे और फिर आप एक शीट में उनका सारा डेटा डालना स्टार्ट करोगे। वो शीट मैं अब आपको दिखाता हूँ अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करके। ओके, तो अब मैंने ये शीट खोल लिया, इसका मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप डालोगे इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ द क्रिएटर, जैसे हमने यहाँ पे इनको ढूंढा, उनका नाम क्या है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको रीच आउट करना शुरू करना है। अब रीच आउट करना मैं बोलूँगा बहुत ना ऑर्गेनिक इसको रखो, बहुत जेन्युइन लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा और मतलब ऑटोमेटेड जीपीटी टाइप नहीं लगना चाहिए। सो आइडियली व्हाट आई वुड से इज, जैसे मान लो मैं शिरोज के प्रोफाइल पे होता हूँ, सो मैं देखूंगा कि यार इन्होंने किस तरह का कंटेंट डाला है, किस तरह की रील्स क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे इनके कंटेंट में क्या अच्छा लग रहा है जो मैं जेनुअनली अप्रिशिएट करता हूँ। सो आई कैन स्टार्ट रीचिंग आउट विद द कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने आपको अमन वाले एग्जांपल में दिखाया है, पीछे जाके फिर देख लेना। तो ऐसे आपको एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर यूज़ करना है, ठीक, उसको यूज़ करो। उसके बाद उसी तरीके से जो मैंने आपको स्क्रिप्ट में दिखाया था पास्ट में अमन वाले एग्जाम्पल में, उसको फॉलो करो। इनको एक फ्री गिफ्ट, टी शर्ट, प्रोडक्ट जो भी ऑफर करो, और बड़ा प्यार से, तमीज़ से, रिस्पेक्टफुली आप उनसे पूछो कि क्या वो इन एक्सचेंज आपको एक रील, स्टोरी या फोटो में टैग सकते हैं क्या आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट। इफ दे से यस, उनसे उनका एड्रेस लो, डिटेल्स लो, एंड दैट्स इट। उनको प्रोडक्ट शिप कराओ, और एक बार जब प्रोडक्ट शिप हो जाता है तो आप उनसे मतलब आपको एक शाउट आउट मिलेगा, जहाँ से आपको आएगा ट्रैफिक, कस्टमर्स और सेल्स। ये शीट में कुछ और भी कॉलम्स है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीच आउट करने के बाद अब यहाँ पे रीच आउट स्टेटस डन कर दो। अब ऐसा तो है नहीं, देखो हर क्रिएटर आपको एकदम से रिप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको उनसे फॉलोअप करना है एवरी 24 आवर्स। ओके, फॉलोअप ज्यादा नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, दो बार या मैक्सिमम 3 बार करेंगे। तो फॉलोअप 1 आप क्या कर सकते हो, 24 घंटे बाद आप उनको उसी मैसेज पे क्वेश्चन मार्क भेज, क्वेश्चन मार्क नहीं, उनका नाम भेज के क्वेश्चन मार्क भेज सकते हो। जैसे इन दिस केस हेल्प से शहरोज क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता, फिर मैं क्या करूंगा, उनकी किसी रीसेंट रील पे जाऊंगा और वहां कमेंट कर दूंगा, हे शहरोज, या हे व्हाटएवर द पर्सन्स नेम इज, सेंट यू अ कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट, प्लीज चेक योर डीएम। ठीक, कमेंट कर दूंगा। उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो यार फिर चलो ठीक है। ओके, तो मान लो मैंने फॉलोअप 1 कर लिया 24 घंटे में, डन। फॉलोअप 2 कर लिया 24 घंटे में, डन। तो फाइनल स्टेटस क्या है कि भाई बंदे माने, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख दोगे प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट किया, डिलीवरेबल मतलब किस चीज़ की बात हुई है, ये मुझे रील देंगे, स्टोरी देंगे या फोटो पोस्ट देंगे। यहाँ मैं लिखूंगा ऑर्डर स्टेटस कि भाई शिप हो गया है, ऑर्डर डिलीवर हो गया, एक बार कंफर्म हो गया। और कंटेंट स्टेटस कि क्या मेरे ये रील डाल चुके हैं या ये क्या बोल रहे हैं, कब डालेंगे। सो दिस इज इट माय फ्रेंड्स। ये तरीका यूज करके मैं कई सारे कोलैबोरेशंस कर चुका हूँ बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ, और हमने 99% क्रिएटर्स को कभी कुछ पे नहीं किया। ऑफ कोर्स हम प्रोडक्ट और डिलीवरी का, शिपिंग का पे करते हैं, लेकिन जो आरओआई है वो काफी अच्छा है। मैं एक और चीज बताता हूं, ये ना सिर्फ ये नहीं कि आपको ट्रैफिक और फॉलोअर्स मिल जाएंगे, वो तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में आपको मिलेगा कंटेंट। सोचो, एक बंदा जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करता है, वो आपका प्रोडक्ट पहन के यूज करके आपको कोई पिक्चर देता है, उस फोटो पे आप कल को ऐड चला सकते हो, उस फोटो को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड कर सकते हो, जिससे सोशल प्रूफ क्रिएट होगा। कि ऐसा नहीं कि यार रैंडम ड्रॉप शिपिंग का या रैंडम प्रिंट ऑन डिमांड का कोई भाई स्टोर है, दिखेगा कि हाँ भाई क्रिएटर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। आप उनको टैग भी कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स पे ऐड कर सकते हो। और ऑफकोर्स अगर वो आपको कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपकी फीड में भी दिखेगा कि यार क्या बात है, ये लोग कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। ठीक, अब बिफोर यू स्टार्ट रीचिंग आउट, आपको ना एक और चीज करनी है, बिल्कुल खाली प्रोफाइल मत रखना। प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ कंटेंट डालो, 8 से 10 पीसेस ऑफ कंटेंट कम से कम रखो। अब तुम बोलोगे कंटेंट पीसेस कैसे रखना है, तो कंटेंट कैसे भी, या तो आप क्या करो, मॉकअप्स वाली वेबसाइट्स होती है, जैसे प्लेसेट.नेट करके वेबसाइट है, तो मॉकअप्स वगैरह क्रिएट करके डाल लो। अदरवाइज प्रोडक्ट की कोई वीडियोज हैं वो डाल लो, जो आपको यूट्यूब वगैरह से मिल सकती हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो। या भी एक और काम कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को यहाँ जो भी आप प्रोडक्ट्स मतलब सेल करना चाह रहे हो, प्रोपोजो से कर रहे हो या कोई पीओडी कंपनी जो भी कर रहे हो, उनकी खुद ही कुछ फोटोज वगैरह खींच के डालना स्टार्ट कर दो अच्छी, ठीक है, या गूगल से उठा के डालना स्टार्ट कर दो, लेकिन कंसिस्टेंसी से करना। एक और चीज ये देखो कि और जो मतलब ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, इस नीचे से बेचते हैं, वो किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। और
क्या आप वैसा कंटेंट मॉडल कर सकते हो? क्या उसका 10% भी कर सकते हो तो करो, ताकि जब आप क्रिएटर्स को रीच कर रहे हो उनको ये ना लगे कि अबे ये तो बच्चा है कोई, ये अभी बस प्रोफाइल बनाया और रीच आउट करना शुरू कर दिया, राइट? तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको रीच आउट्स करने हैं। मैं रेकमेंड करूंगा दिन के 10 रीच आउट करो। शीट में सबका डेटा डालो जो आपको क्रिएटर अच्छे लग रहे हैं, जिनकी एंगेजमेंट ठीक ठाक आपको लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि फेक फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, लाइक्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ अपना दिमाग में रखते हुए चलो, रिस्पेक्टफुल रहो क्रिएटर्स के लिए एंड बहुत जेंटली उनसे फॉलो अप करो। एक बार उनके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है और इसके बहुत फायदे, और ये ना एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करेगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा अरे यार लोग रिप्लाई नहीं करे, लेकिन मान लो आज आपने 10 लोग को किया, एक का रिप्लाई आया, कल 10 को किया, एक का आया और कल वाले का भी आ गया, तो ये ना मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मतलब अगर एक महीने में तुमने 300 रीच आउट्स मार लिए, 300 क्रिएटर्स को रीच कर लिया, एंड इवन इफ यू डू लाइक, इवन इफ अगर आप 30 ऐसे कोलैबोरेशंस कर पाते हो, इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रैफिक यू विल हैव, द काइंड ऑफ मेंशंस यू विल हैव, किस तरह आपको कंटेंट कितना मिल जाएगा। उस कंटेंट को यूज करके भाई तुम्हारी वेबसाइट इतनी प्यारी लगने वाली है, तुम्हारा इंस्टाग्राम इतना प्यारा लगने वाला है, और तुम एड्स के लिए भी रेडी हो जाओगे। एक चीज याद रखना कि ये जो तरीका है ना, ये सब्सटीट्यूट नहीं है एड्स का, ठीक? ये वो तरीका है जो आपको स्टार्ट कराएगा, आपको ब्रांडिंग और ट्रैफिक देगा, आपको सेल्स देगा, आपको वो पैसा देगा जिसे यूज करके फिर आप फेसबुक मतलब मेटा एड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, एडवर्टाइजिंग इज द फास्टेस्ट वे टू स्केल द बिजनेस। बहुत तगड़ा तरीका है, ठीक है, बट ऑर्गेनिक में बहुत पावर है। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक, इसको मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलता हूं, अगर ऑर्गेनिक मतलब हर कोई बोलता है, अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चलने लग जाए तो भाई डबल डाउन ऑन दिस, मतलब इसी को और करते रहो, कंटेंट और अच्छा बनाओ, और ज्यादा कोलैबोरेशंस करो। अगर तुम्हें लग रहा है यार बढ़िया चल रहा है, तुम अच्छा रेवेन्यू कर रहे हो, स्केल करो उसको। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, अभी चलो यार मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूं, मैंने कैपिटल बना लिया, 1-2 लाख रुपए कमा लिए हैं, फिर मैं रेकमेंड करूंगा उस पैसे को फिर एड्स में लगाओ। और एड्स में तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एज होगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो कॉन्टेंट है जो किसी के पास नहीं है। मतलब कि बहुत शायद 0.1% लोग ये काम कर रहे होंगे जो तुम उस नीश में कर रहे हो। तुम्हारे स्टेज की बात कर रहा हूँ, राइट? तुम्हारे पास वो कंटेंट है, उसमें तुम एड्स चलाओगे, तुम्हारी एड का जो ROI होगा, जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड होगा, वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। सो दैट्स इट माय फ्रेंड्स। अगर तुम भी एक ई-कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हो और हमारी हेल्प चाहते हो, सो वी कैन हेल्प यू ईदर बिल्ड एन इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और अ प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम्स। नीचे मैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्विज ऐड कर रहा हूँ, जो क्विज लेके तुम्हें रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि कौन सा प्रोग्राम और कौन सा बिजनेस मॉडल ई-कॉमर्स का तुम्हारे लिए रेकमेंडेड है। अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो, क्विज लो, तुम्हारे पास प्रोग्राम की रिकमेंडेशन आ जाएगी और एनरोलमेंट के स्टेप्स भी तुमसे शेयर कर दिए जाएंगे। नीचे मैं लिंक ऐड कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, और अगर ई-कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करने से ऊपर अगर आपको और कंटेंट चाहिए और सीखना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।